बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रजब का मुबारक महीना है और आज आपके लिए रजब के दूसरे जुमे के हवाले से एक बहुत ही प्यारा वजीफा लाया हूं। ये वजीफा अल्लाह ताला के प्यारे से सिफाती नाम का वजीफा है। आपका बड़े से बड़ा मकसद इंशाअल्लाह इस वजीफे की बरकत से पूरा हो जाएगा। आपका नसीब खुल जाएगा। बस आप इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर कर लें। जो मेरी बहनें और मेरे भाई बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो इस वजीफे को लाजमी करें। रजब के दूसरे जुमे के दिन आपने इस वजीफे को करना है। अगर आपकी तमन्नाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपने इस अमल को जरूर करना है। अल्लाह के फजल से आपकी हर तमन्ना पूरी हो जाएगी। याद रहे कि अल्लाह ताला ही हाजात को और तमन्नाओं को पूरा करने वाला है। इसीलिए चाहिए कि अल्लाह ताला ही से अपनी तमन्नाओं के लिए दुआएं मांगी जाएं। आपने अल्लाह ताला की जात पर पूरा भरोसा और पूरा यकीन रखते हुए सिर्फ 10 बार अल्लाह ताला का ये खास नाम बतलाए गए तरीके पर पढ़ना है। इस अमल का पूरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि किसी इंसान से तो नाउमीद हो सकता है, लेकिन अल्लाह की जात से कभी भी किसी को नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की जात से अगर आप नाउमीद हो जाएंगे तो फिर आपके पास कोई और जात बाकी नहीं बचती कि जिससे आप उम्मीद रख सकें। और याद रहे कि अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। तो आपने पूरे यकीन के साथ और अल्लाह की जात पर मुकम्मल भरोसा करते हुए ये अमल करना है। जुमे के दिन आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसके लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है, अलबत्ता असर के बाद कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। प्यारे भाइयों, आज का वजीफा अल्लाह पाक के जिस इस्म मुबारक का है वो इस्म मुबारक है या फत्ताहू। बहुत ही प्यारा नाम है। ये नाम आपके नसीब को बदल सकता है, आपके नसीब को खोल सकता है। बस मामला यकीन का है। अगर आप मुकम्मल यकीन के साथ इस नाम को पढ़ते हैं तो आप इसकी बरकत खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाएंगे। इस अमल का तरीका यह है कि आपने पहले 10 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। जो भी कलिमात आपको याद हों वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह भी आप पढ़ सकते हैं। 10 मरतबा इस्तगफार पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा या फत्ताहू पढ़ना है और इसके बाद दोबारा आपने 10 मरतबा इस्तगफार पढ़ना है। और एक बात याद रहे कि जैसे आपने अव्वल और आखिर इस्तगफार पढ़ना है, ऐसे ही आपने अव्वल और आखिर दुरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। यकीन जानिए, अगर आप इस तरीके पर इस वजीफे को कर लेते हैं और इसके बाद अल्लाह की जात से दुआ मांगते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। और जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे, जो भी सवाल अल्लाह से करेंगे, आपके सवाल को अल्लाह ताला पूरा फरमाएगा। आपकी मुराद को, आपकी तमन्ना को अल्लाह पाक पूरा फरमाएगा। जिस मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे वो मकसद अल्लाह के फजल से पूरा होगा। जुमे के दिन का ये वजीफा है। रजब के महीने का ये दूसरा जुमा है और इस जुमे के दिन आपने इस वजीफे को करना है। और अगर आप रजब के दूसरे जुमे को ये वजीफा ना कर सकें, किसी वजह से आपसे वजीफा रह जाए, तो आप आइंदा किसी भी जुमे के दिन ये वजीफा कर सकते हैं और अल्लाह की जात से दुआ मांग सकते हैं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह की जात से मांगने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, अलबत्ता वज़ाइफ जो खास दिनों में बताए जाते हैं उनको उन दिनों में करने की बरकत होती हैं, क्योंकि अकाबरीन ने इनको आजमाया हुआ होता है। और जैसा अकाबरीन वज़ाइफ को आजमाते हैं वैसे ही वो पेश करते हैं। इसीलिए इनको बतलाए गए तरीके पर ही करना बेहतर होता है। याद रहे कि अल्लाह की जात तो अपने बंदे को अता करने के लिए हर वक्त तैयार है, लेकिन अफसोस ये कि बंदों के पास ही वक्त नहीं है कि वो अल्लाह की जात से मांगे। याद रहे कि दुआ की कबूलियत के कुछ औकात हैं जो हमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं। अगर हम इन औकात में दुआ मांगेंगे तो वो जल्द कबूल होगी। इसीलिए चाहिए कि कबूलियत की औकात में अल्लाह से मांगा जाए। इन्हीं औकात में से एक वक्त जुमे के दिन असर की नमाज के बाद का भी है।
इसीलिए अर्ज किया गया था कि इस वजीफे को असर की नमाज के बाद किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उस वक्त में कबूलियत के बारे में अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या रिवायत हैं ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन एक बार फिर आपको बताता चलूं कि ये वक्त वजीफे के लिए मखसूस नहीं है। अगर आप उस वक्त में वजीफा नहीं कर सकते तो आप जुम्मे के दिन किसी भी वक्त वजीफे को कर सकते हैं। और याद रहे कि जुमे के दिन जुमेरात की मगरिब की नमाज से जुमे की मगरिब की नमाज तक का है। इसके दरमियान किसी भी वक्त आप वजीफा कर सकते हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जुमे के दिन में कबूलियत की घड़ियां कौन सी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये घड़ियां कबूलियत की खास घड़ियां हैं और इन औकात में अल्लाह अपने बंदों की जानिब से खास इल्तिफात फरमाता है। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको इनायत फरमा देता है। और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया कि वो सात मुख्तसर सी है। बरिवायत बुखारी शरीफ। इसी हवाले से एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो घड़ी खुतबा शुरू होने से लेकर नमाज के खत्म होने तक दरमियानी वक्त है। बरिवायत मुस्लिम। और दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि मुसलमान बंदा जो मांगता है अल्लाह उसको जरूर अता फरमा देते हैं और वो घड़ी असर के बाद होती है। बरिवायत मसनद अहमद। मज़कूरा हदीस शरीफ और दीगर अहादीस की रोशनी में जुमे के दिन कबूलियत वाली घड़ी के मुताल्लिक उलमा ने दो वक्तों की तजदीद की है। एक, दोनों खुतबों के दरमियान का वक्त जब इमाम मिंबर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है। दूसरा, गुरूब आफताब से कुछ वक्त कबल, और गुरूब आफताब से पहले का वक्त असर के बाद ही का वक्त होता है। इसीलिए कोशिश ये करें कि आप असर से मगरिब के दरमियान इस अमल को कर लें। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि कबूलियत की इन घड़ियों को तलाश करें, इनको ढूंढें और इन घड़ियों में दुआओं का खुसूसी एहतमाम करें। कुर्बान जाएं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर शफकत के लिए कि अपनी उम्मत की आसानी के लिए यहां तक बता दिया कि किन घड़ियों में दुआ करोगे तो कबूलियत के ज्यादा करीब है। प्यारे भाइयों, हमें चाहिए कि अल्लाह ताला की जात से तब तक मांगते रहें जब तक हमारी दुआ कबूल ना हो जाए। वो सहाबी का किस्सा मशहूर है कि जब घर आए तो पूछा कि खाने को कुछ है। बीवी ने कहा कुछ नहीं है, तो वुजू करके मस्जिद चले गए, 2 रकात सलातुल हाजात पढ़ी और दुआ मांगी। वापस आए, फिर पूछा कुछ बंदोबस्त हुआ, तो कहा नहीं। फिर से वुजू किया और मस्जिद चले गए, नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी। यही अमल 3-4 बार किया और तीसरी या चौथी बार घर की चक्की खुद ब खुद चल पड़ी थी और उससे आटा निकलने लगा। घर के सारे बर्तन आटे से भर गए। तो इसे कहते हैं अल्लाह की जात पर यकीन और भरोसा। लिहाजा आपने भी अल्लाह की जात पर पूरे यकीन के साथ ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह जरूर आपकी मुरादें और तमन्नाएं पूरी होंगी। वीडियो को सदका जारिया की नियत से शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।